reasons. I have for tie-ups. When you have great product knowledge, guess what? You can do tie-ups with gym trainers, with beauty parlors, doctors, with Ayurvedic centers, with kirana stores. You can do tremendous amount of tie-up. And guess what, guys? Tie-up जोर वन टाइम लगाता है, लेकिन बेनिफिट लाइफ टाइम देता है. एक होलसेलर क्या करता है? होलसेलर रिटेलर को क्या करके आप प्रोडक्ट प्रोवाइड करो, रिटेलर आगे एमआरपी पे देता है. यू कैन प्ले दैट रोल. आज हमारे पास कुछ ऐसे जब हैं जो हर हमसे प्रोडक्ट्स ले रहे हैं. हाँ ठीक है, अभी कोरोना की वजह से प्रोडक्ट सर्विस थोड़ा जितना पहले अच्छा था मार्केट उतना अभी नहीं है, जिस वजह से भी वो टाई अप हम लोग कर पा रहे हैं, जो एक सच बात है. बट टिल मार्क वी टाई अप्स एंड वी विल लुक फॉरवर्ड टू इट. लेकिन सभी लोग टाई अप्स नहीं कर पाए, वो ही कर पाए जिनके पास अच्छा प्रोडक्ट नॉलेज. सेकंड, व्हाई यू प्रोडक्ट नॉलेज फॉर क्रिएटिंग सॉलिड कंज्यूमर बेस. हमारे नेटवर्क दो पहिए हैं. जब भी कोई बंदा ज्वाइन होता है उसको दो तरीके के बनाता हूं. द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट सेलर, सेकंड वन इज कंज्यूमर बेस. डायरेक्ट को सेलर हम लोग अपॉर्चुनिटी सेल करते हैं, लेकिन कंज्यूमर बेस हम लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं. और प्रोडक्ट सेल तभी होगा अगर प्रोडक्ट वैल्यू बनेगा. प्रोडक्ट का वैल्यू तभी बनेगा अगर प्रोडक्ट नॉलेज होगा. फर्स्ट रीजन यू नीड प्रोडक्ट नॉलेज इज सेकंड इज कंज्यूमर. थर्ड, रीपरचेज. गेस व्हाट गाइस, ध्यान से सुनिएगा. यू आर नॉट इन अ प्रोडक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन, you are into a lifestyle building organization. किसी को एक बार ही प्रोडक्ट दिया, बाद में कभी पूछा ही नहीं. Guess it was your hard work one say like इन अगर एक इंसान का रेगुलर कस्टमर है, I'm repeating it again, रेगुलर कस्टमर है, guess what, you are having a regular turnover. अगर आप लोगों को रीपरचेज करवाना चाहते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी कंज्यूमर्स की ऑर्गेनाइजेशन, तो आप बहुत बड़े लेवल पे कर सकते हैं. लेकिन ये तभी पॉसिबल अगर आपका प्रोडक्ट नॉलेज इज फोर्स सॉल्विंग डाउट्स. आई एग्री विद यू व्हेन यू से दैट मार्केट इज फुल ऑफ डाउट्स एंड नेगेटिविटी, बट यू हैव टू एग्री विद मी व्हेन आई से स्टिल इन दिस एक्टिविटी पीपल आर परफॉर्मिंग. इस बात पे कोई ध्यान नहीं है जनाब कि लोग ना भी करते हैं और लोग डाउट भी पुट करते हैं. पर इस बात पे भी कोई दुराहा नहीं कि लोगों के सॉल्व करने के बाद भी कुछ लोग यहाँ पर बिजनेस भी करते हैं, और वो वही लोग हैं जिनके पास के प्रोडक्ट नॉलेज. तो अब एक बात, either it's repurchase, either it's consumer base, either it's tie-up or either it's solving doubts. One thing is for sure, product knowledge is not an option. Product knowledge is the only option. एक प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खास करके IOC जो कंप्लीट सीबथॉन बेस है, the biggest mistake people can do underestimating the power of Seebathon. तो क्या मेरे सभी दोस्त इस बात से सहमत हैं कि प्रोडक्ट नॉलेज होना जरूरी है? और जो आपका ट्रेनिंग मॉड्यूल है वो कितना, मैं आपको 4 घंटे की मीटिंग लगाने वाला. टुडे आई विल बी 1 आवर सेशन, सब 8 बजे मीटिंग खत्म जाएगा. ऐसे में 4 सेशन करूंगा. सेशन होगा बाय सीबथॉन, अगला सेशन होगा प्रोडक्ट ऑफ सीबथॉन. स्पेशल सेशन में लूंगा प्रीमियम प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन कैसे करते हैं, लाइक डाइवो, टर्मरिक, और लास्ट सेशन में लूंगा लाइफ टाइम प्रोडक्ट्स के बारे में. आई विल बी कंप्लीट प्रोडक्ट नॉलेज इनटू 4 कंप्लीट सीरीज. आफ्टर ऑल बहुत से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, तो आई विल बी गिविंग 100%. सभी लोग इस सफर के अंदर मेरा साथ देने को तैयार है. यस सर. यस सर. और आज मैं एक बात बोलूंगा, आज आप चाहे अपलाइन में आप बैठाया हो, लेकिन अगली बार जब आपको पता लगा कि प्रोडक्ट नहीं मीटिंग है, तो आपकी अपलाइन आप लिंक सेंड ना करे, आप लिंक मांगिएगा. मैं आशा करता हूं कि यहाँ पर कोई ऐसा बच्चा बैठा नहीं होगा जिस अपलाइन ने बोला होगा उठ देंगे हो, तो भी उठता है. क्योंकि ये मीटिंग के लिए नहीं है. दिस मीटिंग इज फॉर SBO, सीरियस बिजनेस ओनर. बिकॉज़ IBO बनने से पहले SBO बनना जरूरी है. इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनने से पहले सीरियस बिजनेस ओनर बनना. तो नॉट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, let us start on a similar पे why Seebathon. अब कुछ बच्चे यहाँ पर होंगे लाइक फ्रॉम AIR, उन्होंने मनदीप सर का पूरा 5 घंटे का Seebathon का स्पीच सुना था. अब उनके सामने ये बात होगा ना
तो कुछ मेरे बच्चे क्या गलती करेंगे, अरे ये तो सुना हुआ है, सुना फिर गलती कर रहे हो आप। आपको क्या आता है, दैट इज 50%। आपको बताना कितना अच्छा आता है, दैट इज द नेक्स्ट 50%। आपको आता है, दैट इज नॉलेज, नॉट हाउ यू डिलीवर इट, दैट इज कम्युनिकेशन। एंड रिमेंबर वन थिंग, नॉलेज कवच काम का, लेकिन कम्युनिकेशन तलवार का काम है। नॉलेज से आप बचते हो जब लोग आपको डाउट करते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन से आप मारते हो। तो अगर आप ऑलरेडी सीबक सॉन्ग के बारे में पता है, कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो आपको ऑलरेडी पता होंगी। वॉच माय डिलीवरी, हाउ आई एम डिलीवरिंग थॉट्स, बिकॉज़ इट्स नॉट अबाउट नॉलेज, इट्स अबाउट कन्वेइंग द राइट नॉलेज। क्या बोलना है, कब बोलना और कैसे बोलना है, जनाब गेम तो ये है ना। अब स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। टोटल इम्यूनिटी डिपेंड्स अपॉन न्यूट्रिशन। ये आपने बहुत बड़ी, न्यूट्रिशन को सिंपल तो मैं समझाता हूँ। डाइट, हमारा शरीर को इनपुट देने का एक तरीका है, हम क्या खाते हैं। दो तरीके की डाइट होती है। एक डाइट वो हम ऑलरेडी ले रहे हैं, एक होती है बैलेंस। बैलेंस का मतलब क्या होता है, दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, होते हैं मैक्रो, होते हैं माइक्रो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट, जिसमें दोनों का बैलेंस है। अ बैलेंस ऑफ मैक्रो प्लस अ बैलेंस ऑफ माइक्रो इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। लेकिन व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स। सिंपल शब्द में समझाता हूं तो बड़े जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो उनको हम डालते हैं मैक्रो में, लाइक फैट्स। बड़े आगे मैक्रो में। माइक्रो में कौन से आते होंगे, द नेम सजेस्ट, माइक्रो, छोटे छोटे, लाइक विटामिन, ओमेगा 6, ये आगे क्या, माइक्रो। बैलेंस डाइट क्या होती है डियर, इसमें कार्ब्स और विटामिन दोनों का बैलेंस। लेकिन हमारे इंडिया में क्या होता है, सुबह उठते सार शाम में तो परांठे, दोपहर को रोटी, रात को हमारे लोग तो ये बात बोलते हैं, शायद आपके भी बोलते हो कि जब तक मैं रोटी ना खाऊं ना मेरा तो पेट नहीं भरता। मतलब इन शॉर्ट, हमारे इंडियन डाइट कल्चर में अगर आपको किसी को ये सिखाना आ गया ना, आपके लिए सीबक सॉन्ग सुनना बहुत आसान हो जाएगा। हमारे इंडियन डाइट कल्चर में प्रॉब्लम क्या है, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, वो जरूरत से ज्यादा जा रहे हैं, जितना नहीं चाहिए उससे ज्यादा जा रहे हैं। लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है बेचारे जरूरत से ज्यादा जानो तो छोटे, इतने जाने चाहिए उन्हें नहीं जा रहे हैं। आई विल शो यू अ सिंपल एग्जांपल। सपोज करिए एक बंदा जिम लगा, वो एक जरूरत से ज्यादा उठा रहा है, वो बेचारी तो खराब हो जाएगी। एक को वो कुछ हो ही नहीं रहा है, वो बेचारी तो खराब हो जाएगी। यही हाल हमारी इंडियन हेल्थ बॉडीज का होता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बेचारे जितने नहीं जाने चाहिए उससे कई गुना ज्यादा जा रहे हैं, और माइक्रो बेचारे जितने जाना चाहिए उससे कई गुना कम जा रहे हैं। यही कारण है डियर, आफ्टर 30 70% ऑफ लेडीज आर गिवन मल्टीविटामिन और कैल्शियम, इनकी कैप्सूल्स लगाए जाते हैं। और अगर डाइट्स की बात करूं तो कुछ डिसीज आना कॉमन हो जाती है। सर आप नेक्स्ट करेंगे, डिसीजेस कौन सी हैं, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, आईसाइट, हार्ट डिसीजेस, कैंसर। इन सारी बीमारियों की वजह क्या है, सिंपल एक आंसर, ऑर्गन फेलियर। डायबिटीज क्या है, एक पैंक्रियास नाम का ऑर्गन है आपके शरीर में, उसने काम करना बंद कर दिया। हार्ट डिसीज, हार्ट अटैक क्या है, एक हार्ट नाम का ऑर्गन है आपके शरीर में, उसने काम करना बंद कर दिया। माइग्रेन का मतलब क्या है कि जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं है। मतलब अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं, ड्यू टू लैक ऑफ बैलेंस डाइट, ड्यू टू केमिकल इनटेक, हमारे सेल को जो प्रॉपर न्यूट्रिशन जाना चाहिए ना वो नहीं जाता, जिसकी वजह से ऑर्गन फेलियर से, ड्यू टू, अगर डेरी पे लिखना है तो एक लाइन लिख सकते हो, ड्यू टू लैक ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दीस ऑर्गन फेलियर्स आर टेक प्लेस। यहाँ क्लियर हो गया तो थम्स अप साइन दिखा दे कि हाँ सर यहाँ तक हमें समझ आ गया कि दो तरह के
न्यूट्रिशन चाहिए, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो हम जरूरत से ज्यादा ले रहे हैं, माइक्रो हम बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से इम्बैलेंस हो रहा है। और इम्बैलेंस का भुगताना क्या हो रहा है, हमारे सेल प्रॉपर तरीके से नरिश नहीं हो रहे, सेल नहीं हो रहे तो ऑर्गन फेलियर हो रहे हैं। सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। नाउ कम्स सीबकथॉर्न। नाउ आई विल गिव यू रीजंस। पहला, सीबकथॉर्न वर्क्स ऑन अ सेलुलर लेवल। सीबकथॉर्न की सबसे अच्छी बात क्या है, इट वर्क्स ऑन अ सेलुलर लेवल। दूसरा, हमारे बॉडी एक डाउट यहाँ पर मैं क्लियर करता हूँ, कई बारी ना हमारे गेस्ट सीबकथॉर्न से मेडिसिन लेते हैं और वो हमसे एक सवाल पूछते हैं कि ये मेडिसिन कितनी देर लेनी पड़ेगी, तो उसको आप किसने आंसर देना है। इट इज नॉट अ मेडिसिन, इट इज अ डाइट, इट इज अ सप्लीमेंट। आपको खाना कितनी देर खाना है, इसका कोई जवाब है? आप बोलोगे सर ये तो लाइफस्टाइल है, मरते तक सेम सीबकथॉर्न है। ये मेडिसिन नहीं है, लाइफस्टाइल। जो चीजें आपकी डाइट पूरी नहीं कर पा रही है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो चीज सीबकथॉर्न पूरी कर देती है। क्यों? क्योंकि सीबकथॉर्न के अंदर है 190 बायो एक्टिव न्यूट्रिएंट्स। हमारे शरीर को कितने चाहिए? 200। और हमारा शरीर फैट स्टोर करता है, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को डेली लेवल पे चाहिए। एक बिजी शेड्यूल के अंदर, एक नॉन बैलेंस डाइट के अंदर, एक अनअवेयर मार्केट के अंदर, केमिकल वर्ल्ड के अंदर ये पॉसिबल नहीं। दैट इज द रीजन एंड दैट इज द नीड ऑफ सीबकथॉर्न। 4 reasons why you need सीबकथॉर्न। पहला रीजन, अनअवेयरनेस, लोग अपनी डाइट को लेकर बिल्कुल अवेयर नहीं है। दूसरा रीजन, केमिकल वर्ल्ड। तीसरा रीजन, लोग बिजी बहुत है, पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट। लोग बिजी बहुत ज्यादा है, बिना भी चाहे तो केमिकल, and that is the reason of सीबकथॉर्न। तो पहला, it works on a cellular level. दूसरा, all micronutrients that will convert the diet into a balanced diet will be compensated by सीबकथॉर्न। Third, EFA, omega 3, 6, 7, 9, ये आपको सीबकथॉर्न प्रोवाइड करता है। अगली बारी जब मैं आपको मिलूंगा तो मैं आपको ओमेगा का रोल बताऊंगा हमारी बॉडी में क्या है, बट मैं आपको एक सिंपल में समझा देता हूँ ओमेगा हमें क्यों चाहिए। 87% इंडियंस आर हैविंग हार्ट डिसीज। आपको बताओ हार्ट डिसीज की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? कोलेस्ट्रॉल। यही कारण है किसी भी हार्ट के पेशेंट को सबसे पहले क्या बोला, तो तला हुआ खाना बंद, क्योंकि तली हुई चीजों में क्या है? कोलेस्ट्रॉल। यहाँ तो समझ आ रहा होगा आपको। जी सर। ओमेगा क्या करता है, मैं आपको सिंपल शब्द में समझाता हूँ। आप घर में एक मोटर लगी है, उसने पूरे घर के अंदर पानी डाला, तो वो कैसे देती है? पाइप्स के। वैसे ही की मोटर है हार्ट, उसने पूरी बॉडी को ब्लड पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचाती है? पाइप यानी कि नर्व्स के। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? हमारी नर्व्स ब्लॉक के डाल देता है। अब आप अंदाजा लगाइए, मोटर ने पानी भेजा फर्स्ट फ्लोर पे, बीच में पाइप में ब्लॉकेज है, तो पाइप क्या करेगी? बैक मारेगी। बोलते हैं सर मोटर सड़ गई। ऐसे एक इंसान के साथ होता है। हमारा हार्ट पंप करता है, जब नर्व्स पे कोलेस्ट्रॉल जमा होता है वो वहां से बैक मारता है, हम क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक। सिंपल शब्द समझा रहा हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि सभी बच्चों को समझो। ओमेगा यहाँ पर क्या करते हैं? अगर ओमेगा आपकी पूरी नर्व सिस्टम को, ओमेगा को बोला जाता है डाइट ऑफ द हार्ट, हार्ट की डाइट। क्योंकि ओमेगा क्या करते हैं? जितने भी आपकी नर्व्स में जहाँ जहाँ भी ब्लॉकेज है, सोजन है, इसको ये साफ करते हैं। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात क्या है? सीबकथॉर्न के अंदर ओमेगा 3 नहीं, ओमेगा 3, 6, 7, 9, 4। और हमारे इंडिया की डाइट का छोटा सा प्रॉब्लम क्या है? हमारे इंडिया की जो डाइट है, डाइट में बहुत से लोग वेजिटेरियन, जिसकी वजह से एक साइंस ने प्रूव करी है, मोस्ट ऑफ द इंडियन आर ओमेगा सफिशिएंट। बहुत से इंडियंस को ओमेगा सफिशिएंट नहीं मिलता। चलो मैं आपको प्रूफ देता हूँ, हर चीज मैं प्रूफ के साथ बताता हूँ। ये देख,
ओमेगा 3 और 6 किसमें होता है? फ्लैक्स। अपने आप से सवाल करिए कितने लोग फ्लैक्स सीड खाते हैं? सैल्मन फिश, कितने लोग फिश ऑयल लेते हैं? और सैल्मन फिश तो मिलती न्यूजीलैंड में है, बढ़िया। थर्ड, वॉलनट, कितने लोग अखरोट खाते हैं? चौथा, ऑलिव ऑयल, कितने लोग खाना ऑलिव ऑयल में बनाते हैं? ओमेगा 7 किसमें होता है? सीबक थॉर्न। और अगर आप देखो ना यहाँ से ओमेगा, ये देखो यहाँ हार्ट का साइन बनाया, क्योंकि हार्ट का साइन क्यों बनाया? बिकॉज ओमेगा इज द टाइट ऑफ हार्ट। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? तब आप से सवाल करिए कि आपको आप अगर आपको ओमेगा एक्सप्लेन करना आता है, सीड ऑयल बैरी ऑयल एक्सप्लेन करना, तो कई बार क्या होता है, ओमेगा बंदे को समझा रहे होते हैं, बंदा बोलता है अरे नहीं भाई बड़ी बात नहीं है, उसको समझ समझाए कि भाई ये 4 में ओमेगा 3 और 6 का फ्लैक्स सीड, तो खुद बता क्या ले, बंदा लेगा नहीं। सैल्मन फिश में कुछ बता ले रहा है? नहीं। वॉलनट ले रहा है? नहीं। ऑलिव ऑयल ले रहा है? नहीं। तला हुआ तो सब कुछ ले रहा है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना है, पिज़्ज़े, बर्गर, फास्ट फूड बाद में लिया हुआ है, जिस तरह कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना है, और जिस चीज़ें साफ करने हैं उनमें से भी एक चीज तो नहीं ले रहा। सो आई फॉर फ्रॉम माय व्यू वेटिंग फॉर हार्ट डिसीज। और यंगस्टर्स का प्रॉब्लम क्या होता है? यंगस्टर्स को क्या लगता है? मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स को कि अभी हम फिट है, तो उनको मैं सिंपल भाषा में क्या समझता हूँ, जैसे कोई भी प्रेजेंटेशन लगाने से पहले हम लोग बेस बनाते हैं, वैसे कोई भी बीमारी आने से पहले बेस बनाती है, और उसका बेस भी ना 25 से लेकर 30 साल में बन रहा होता है। दिखता वो 35 में, लेकिन बेस वो 25 से लेकर 30 साल में बनना शुरू होना। तो ये 4 चीजें हैं जिसके लिए एक इंसान को सीबक थॉर्न लेना चाहिए। पहला, इट वर्क्स सेलुलर लेवल। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारी बॉडी सेल की बनी हुई है, मिलियन सेल्स कॉन्स्टिट्यूट है ह्यूमन बॉडी। आपने लोग सुना होगा कैंसर एक सेल से शुरू होता है। सेल हेल्दी है तो टिश्यू हेल्दी है, टिश्यू हेल्दी है तो ऑर्गन हेल्दी है, ऑर्गन हेल्दी है तो सिस्टम हेल्दी है, सिस्टम हेल्दी है तो बॉडी हेल्दी है। बॉडी वीक नहीं है, सिस्टम वीक है, सिस्टम नहीं है, ऑर्गन वीक है, ऑर्गन वीक नहीं है, टिश्यू वीक है, टिश्यू वीक नहीं है, सेल वीक है। और सेल को हेल्दी रखने के लिए क्या चाहिए? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो देता है सीबक थॉर्न। इसकी वजह से वर्क्स ऑन अ सेलुलर लेवल। दूसरा, हमारे शरीर को 200 न्यूट्रिएंट हर रोज चाहिए। हमारा शरीर विटामिन स्टोर नहीं कर सकता। ये कारण है कि सीबक थॉर्न हमारी डेली जरूरत है। थर्ड, पानी के बाद जो अगले हमारे शरीर को चाहिए वो बोलते हैं प्रोटीन। ब्रैकेट में लिखना प्रोटीन सिंथेसिस। पानी के बाद जो अगली चीज हमारे शरीर को चाहिए होती है प्रोटीन। और प्रोटीन भी डाइजेस्ट होना चाहिए। और प्रोटीन डाइजेशन को क्या हम बोलते हैं? ब्रेकडाउन को क्या बोलते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस। जब 21 अमीनो एसिड्स पूरे होते हैं तब हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है। यही कारण है कोई भी वाला बंदा होता है उसको क्या बोलते हैं कि तो जो अंडा होता है ना उसका वाइट पार्ट, उसके वाइट पार्ट में क्या होता है? 21 अमीनो एसिड्स। बट हमारे इंडिया के अंदर बहुत से लोग वेजिटेरियन है, वो अंडा ही नहीं खाते। लाइक मेरे मॉम है, वो अंडे के बिस्कुट भी नहीं खाते। मम्मा के लिए केक भी लेके तो एगलेस लेके आना पड़ता। दूसरा, कुछ लोग अंडे भी लेते हैं, तो आपको पता है क्या वो कौन सा प्योर है? मनदीप का हम सब लोगों को पता है पूरी फॉर्म है। मैं मनदीप से पूछा, मैं कहा सर आजकल मैंने सुना है कि अंडों में केमिकल आता है, कैसे पॉसिबल है? मनदीप सर ने मुझे बड़ी अच्छी बोली कि मूर्ख, अंडे में केमिकल नहीं होता। मुर्गी को हम लोग ग्रोथ हार्मोन्स देते हैं ताकि वो जल्दी अंडे दे, लेकिन जो मुर्गी खा रही है वही दे पाएगी। तो ये कारण है डियर, हम लोगों को प्रोटीन चाहिए, बिकॉज प्रोटीन किसमें आता है? फिश में। फिश इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। दूसरा, अंडों के अंदर, वो भी वाइट पार्ट के अंदर। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये चीज ना जिम वाले बंदे को बता सकते हो। अब जिम बंदे वाले क्या बोलते हैं कि भाई तू चिकन खा, तू प्रोटीन खा, तू अंडा खा। ये सारी चीजों के अंदर क्या होता है? सैचुरेटेड फैट, कोलेस्ट्रॉल। अब जो बंदा हर रोज नॉनवेज खा रहा है, जो बंदा हर रोज फिश खा रहा है, जो अंडे का येलो पार्ट भी खा रहा है, एक्सेस के अंदर खा रहा है, तो उसके शरीर में बैड फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाए, आगे जाके कोलेस्ट्रॉल को जन्म दे। बट व्हाट इज द बेस्ट थिंग? अगर आप डाइट पे लिखना चाहते हैं, बेस्ट थिंग ये नहीं है कि सीबक के अंदर प्रोटीन है,
बेस्ट चीज ये नहीं है सीबकथॉर्न के अंदर ओमेगा है, बेस्ट चीज क्या है, इट्स अ वेजिटेरियन एंड नेचुरल सोर्स। एक आप चिकन से प्रोटीन ले रहे हो, वहां प्रोटीन भी मिलेगा, साथ में सैचुरेटेड फैट भी मिलेगा। एक आप फिश ऑयल से ओमेगा ले रहे हो, वहां पर ओमेगा भी मिलेगा, साथ में बीमारी भी मिलेगी। लेकिन यहाँ अच्छी बात क्या है डियर, नेचुरल वेजिटेरियन सोर्स है ओमेगा का, प्रोटीन का, 190 एक्टिव कंबाइंड का, और सबसे अच्छी बात क्या है, सेलुलर लेवल पे एंड मैंने क्लियर करा व्हाई इंडियंस आर ओमेगा डेफिशिएंट। क्यों इंडियंस ओमेगा डेफिशिएंट सोचते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ओमेगा 3 चीजों में मिलता है और हम वो नहीं है। ये रीजन है डियर। डेली डाइट के अंदर ओमेगा लेने के लिए आपको सीबकथॉर्न चाहिए, डेली डाइट के लिए अंदर प्रोटीन लेने के लिए आप सीबकथॉर्न चाहिए, और मल्टीविटामिन लेने के लिए सीबकथॉर्न चाहिए। तो मेरा पहला टॉपिक था भाई सीबकथॉर्न, आपको क्लियर हुआ नहीं, बाकी जिनको क्लियर हुआ वो थम्स अप कर सकते हैं। तो थम्स अप नहीं कर रहे हैं, मैं क्या समझूं कि वो बैठे हैं या उनको क्लियर नहीं हो। कुछ मैंने लगा भी रहते क्रॉक्सी लाई ਜਾਂਦੇ हो, चलो कोई गल नहीं, रब रखा, आगे चलने हैं गुरुवर साहब। चलो अब आगे सर नेक्स्ट करेंगे आप। हाँ, आज मैं आपको बताता हूँ रोल ऑफ विटामिन इन आवर बॉडी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये चीजें ना हमें ऊपर से पता, लेकिन अब ना गहराई में जाऊंगा। सॉरी आज कोई साइंस की क्लास नहीं है, कुछ लोग सोच रहे हैं अंदर बायो हमारी वैसी थी, मैं कंप्यूटर डिप्लोमा कर रहा था, आप लग गए बायो जी समझाने। नहीं, मैं ऊपर से समझाऊंगा, जाऊंगा टाइम फंड जाऊंगा, लाइव नहीं पढ़ना है। हमें विटामिन क्यों चाहिए, इसको बोलते हैं विटामिन फैमिली क्यों चाहिए। सबसे पहले आता है विटामिन सी। विटामिन सी आपको दो चीजों के लिए चाहिए। पहला, सी फॉर कैंसर। हम सब शरीर में ना कैंसर सेल बनते हैं, ये आपको बताओ, सबकी चीज में कैंसर सेल बनते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है, कैंसर सेल एक्सेस में बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर मेरी बात से समझिएगा, सबकी चीज में कैंसर सेल बनते हैं, लेकिन जब वो एक्सेस में शुरू हो जाते हैं तो प्रॉब्लम। तो विटामिन सी क्या आता है, दो चीजें। पहला, इट बूस्ट योर इम्यूनिटी। तब कोरोना के लोगों को इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए विटामिन सप्लीमेंट दिया जाता है। दूसरा ये क्या करता है, इट किल्स कैंसर सेल इन बॉडी। तो दो चीजों के लिए आपको विटामिन सी चाहिए। पहला, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के लिए, दूसरा कैंसर खत्म करने। आपको मैं बड़ी चीज समझाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। पहले ना कैंसर से शुरू होता है, फिर थोड़ा बढ़ता है, वो मल्टीप्लाई करता है। वो कैसे मल्टीप्लाई करता है आज मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर आप इंटरेस्ट ना, लोगों को बड़ा मजा आएगा। तो क्या होता है, सेल आगे मल्टीप्लाई करता है, वो टिश्यू में जाता है, फिर टिश्यू से ना वो ऑर्गन में चला जाता है। इसको बोलते हैं कैंसर सेकंड स्टेज। फिर ऑर्गन से निकल के ना वो सेल सिस्टम में चला जाता है, इसको बोलते हैं कैंसर थर्ड। तब जब डॉक्टर किसी कैंसर थर्ड स्टेज पेशेंट को बोलता है, वो क्या बोलता है, काश आप थोड़ी देर पहले आ जाते। थोड़ी देर पहले आने का मतलब क्या है, कैसे बचा लेता, वो इनडायरेक्टली ये बोला था, भाई अभी तेरा कैंसर सेल एक ऑर्गन था, मैं तेरा वो ऑर्गन ही नहीं कर, पर अब मैं नहीं कर सकता, अब ये सिस्टम में चलेगा। और इस एक ऐसी बीमारी है, ये सिम्टम ही सेकंड या थर्ड स्टेज में देना शुरू कर दिया। बहुत लकी लोग मैं बोलूंगा जिनको फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है, क्योंकि सिम्टम्स ही नहीं आते, तब तक काम टिश्यू चल रहा होता ना। बंदा तब तक जाता है जब तक ऑर्गन में जा चुका होता है और सिस्टम में जाना होता है। समझ आ गया? यस सर। जी सर। आपको क्यों चाहिए? पहला कार्य आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, डिफेंस को बूस्ट करने के लिए, सेकंड कैंसर सेल खत्म करने के लिए। सेकंड आता है विटामिन ए। यस सर। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, 19 बायोएक्टिव कंपाउंड्स जो बायोचर दे रही है, ये सारा कंपाउंड दे रही है, इसमें आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। आपको बताया विटामिन ए। अब विटामिन सी, अब बताता हूं विटामिन ए। विटामिन ए में होता है कैरेट, इट इज ग्रेट आई साइट। यही कारण जिससे आई साइट वीक होती है, उसको क्या बोलते हैं, गाजर का जूस। बहुत ध्यान सुनिएगा, कोई बंदा गाजर लेने के लिए नहीं बोल रहा,
गाजर इज अ सोर्स विटामिन ए, विटामिन ए लेने के लिए बोल रहा है गाजर तो सोर्स है। थर्ड चाहिए विटामिन ई, विटामिन ई चाहिए फॉर हेल्दी स्किन, इसको बहुत ध्यान से समझिए। जैसे हमारी उम्र होती है ना, हमारी जो स्किन के मेम्ब्रेन होते हैं उसको स्किन कोलेजन बोलते हैं, टूटना शुरू करते हैं। लाइक अगर मैं आपको शब्दों में समझाऊं तो ये ऐसे बने हुए हैं, तो विद ये ऐसे ऐसे होना हो जाता और फिर ये टूट जाता। तो विटामिन ई क्या करता है, ये जो स्किन कोलेजन्स है इनको टूटने नहीं देता। जब ये टूट जाता क्या बोलते हैं, मेरा रिंकल आ गया, तेरे फेस पे रिंकल आ गया। रिंकल का मतलब क्या है, कोलेजन इकट्ठा आता फिर टूट जाता, ठीक है, बोलते हैं रिंकल। लेकिन विटामिन ई क्या करता है, ये स्किन कोलेजन को साथ में रखता है, सेल मेम्ब्रेन को टूटने नहीं देता, सेल मेम्ब्रेन को टूटने देता नहीं, जिसकी वजह से रिंकल्स नहीं आते, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं, गिव हेल्दी स्किन। तभी आपने सुना होगा जो बड़े-बड़े एक्टर्स होते हैं, आपने एक बात सुनी होगी कि ये ना खाना नहीं खाते, रोटी नहीं खाते, ये फ्रूट्स बड़ा खाते हैं। क्योंकि फ्रूट क्या खा के, फिर वही बात, फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं, वो विटामिन का सोर्स खा रहे हैं। अब कौन की अच्छी बात आइडिया, संतरे से भी 12 गुना ज्यादा विटामिन सी है, गाजर से भी 3 गुना ज्यादा विटामिन ए है, और जितने प्लांट किंगडम में फ्रूट है उनसे कई गुना ज्यादा विटामिन ई है। ये रोल होते हैं हमारे लाइफ में विटामिन के। जी सर। यस ठीक सर। है, नेक्स्ट करेंगे सर। सर हेलो सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। वो कुछ बच्चों को सर मैसेज आ रहा है कि उनको सर प्रॉपर आज नहीं आ रहा है, तो सर एक बस उनको अनाउंस कर देता हूँ कि वो प्रॉपर नेटवर्क जोन पे आ जाएगी। सर आवाज तो आपका क्लियर आ रहा है। मेरे मोही कह रहे हैं मेरी आवाज की गलती नहीं है, उन्होंने नेटवर्क की गलती। जी 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 सर। मैं तो अपनी तरफ से बिल्कुल माइक के पास लेके बोल रहा हूँ। जी सर, जी सर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चलो अच्छी गल है, बच्चे रिप्लाई दे रहे हैं। जी सर। ओके, ओके। अब से अगली चीज, यहाँ तक सबको क्लियर है? फिर अगर सबको मजा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा जा रहा है, तो थम्स अप कर, जी सर, ताकि मुझे पता लगे। और मैं अपनी तरफ से फुल टॉस दे रहा हूँ, बाद में पता लगे नो बॉल ही होगी। नहीं सर, आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलो, शुक्र है, देखो सर बस इसके बाद चेक करेंगे। हाँ, पता लग जाना। स्टेडियम अब आती है इंटरेस्टिंग चीज, जी। इसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, एसओडी, और ब्रैकेट में लिख लेना एंटी एजिंग। अब ये समझ गए ना, ये बहुत खतरनाक चीज है। मतलब ये समझ गए ना, तो मतलब इट विल बी वेरी इजी टू यू टू प्रमोट सीबक। अगर ये समझ गए, अब ध्यान से समझना, डायरी पे लाइन लिखना तो ये लिखो, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या है? दे आर द एनिमी ऑफ ह्यूमन सेल। हमारी बॉडी के, हमारे ह्यूमन सेल्स के एनिमी होते हैं फ्री रेडिकल्स। ये दुश्मन है हमारे। ट्यूमर, कैंसर, फटीग, इन सब की वजह होती है वीक इम्यून सिस्टम। सारी बीमारियों की अगर आपको जड़ बताऊं, फ्री रेडिकल्स है। फ्री रेडिकल्स हम सब शरीर में विद पैसेज ऑफ टाइम इकट्ठे होते हैं। सबके शरीर में फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल सबके शरीर में क्यों होते हैं, ये मैं आपको क्लियर करता हूं प्रैक्टिकल। ये देखिए, पहला यूवी, तीसरा एयर पोल्यूशन, चौथा 24 घंटे एक ऐसी चीज है हमारे पास जो लाइफस्टाइल है, मोबाइल, उससे क्या अंदर रेडिएशन, पांचवा फास्फार, छठा पेस्टिसाइड। अब प्रॉब्लम क्या है, हम लोग स्लाइड नहीं दिखाते कि पहले की उम्र 70 से 80 साल होती थी, आज 50 से लेकर 60 साल है। इसकी वजह ये है कि पहले ना ये सारी चीजें नहीं होती थी जो आज है। पहले एयर थी, आज एयर पोल्यूशन। पहले फूड होता था, आज केमिकल और फास्ट फूड। पहले इंस्टाग्राम नहीं होता था, टिकटॉक नहीं होता था, फेसबुक नहीं होता था, लोग चिट्ठियां डालते थे, या साल पहले लोग फोन उठाते थे कॉल करने के लिए। आज 10% फोन पे लोग कॉल करते हैं, 90% कॉल के अलावा सब कुछ करते हैं।
कुछ तो सोते भी फोन साथ में रखे हैं, और 24 घंटे दिमाग में क्या जा रही है रेडिएशन। अब आप ध्यान से देखिए ह्यूमन बॉडी में क्या हो रहा है, यूवी रेज से पैदा हो रहे हैं, स्मोकिंग से रेडिकल पैदा हो रहे हैं, पॉल्यूशन रेडिकल पैदा हो रहे हैं, पेस्टिसाइड से रेडिकल पैदा हो रहे हैं, फास्ट में जो तेल इतना उससे रेडिकल पैदा हो रहे हैं, रेडिएशन से रेडिकल पैदा हो रहे हैं। और प्रॉब्लम क्या है, इनमें से एक भी अवॉइड नहीं किया जा रहा। हवा में तो सांस नहीं है, धूप में तो आना है, खाना तो खाना है, पेस्टिसाइड खाना थोड़ा छोड़ देंगे, फास्ट तो हर बंदा ही खाता है, और फोन तो जेब में रखना ही है। अब प्रॉब्लम क्या है, दीज आर नॉन अवॉइडेबल, इनमें से कोई भी प्रैक्टिकली अवॉइड नहीं हो सकता। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है एंटीऑक्सीडेंट। फ्री रेडिकल तो इकट्ठे होंगे ही होंगे शरीर में, इस बात में कोई दुराहा नहीं है, लेकिन फ्री रेडिकल काउंटर करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। अब आपको को पता होगा, YouTube पे जाके सर्च कर शिल्पा शेट्टी एंड नोनी, तो आपको पता लगेगा शिल्पा शेट्टी सुबह उठते सार नोनी जूस लेती। क्यों? बिकॉज नोनी इज अ ग्रेट एंटीऑक्सीडेंट। नोनी एक ग्रेट एंटीऑक्सीडेंट। वैसे ही सीबाथॉन है। सीबाथॉन क्या है? ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, वो भी बहुत अच्छा। अब एंटीऑक्सीडेंट क्यों चाहिए शरीर में, समझिए। अब हमारे शरीर में इर्द-गिर्द फ्री रेडिकल्स इकट्ठे हो रहे हैं, तो फ्री रेडिकल्स को इनकाउंटर करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। सिंपल शब्दों में समझाऊं, किचन में धुआं बढ़ जाता है, तो हम किचन में लगा देते हैं चिमनी। तो हमारे शरीर में ना एयर पॉल्यूशन, पेस्टिसाइड, फास्ट रेडिएशन, धुआं बढ़ गया, तो हमारे शरीर को भी चिमनी चाहिए तकड़े वाली। वो चिमनी होती है एंटीऑक्सीडेंट। और ओरैक वैल्यू का मतलब आज आपको समझ आएगा, आपने कई प्रेजेंटेशन में ओरैक वैल्यू बताया होगा, लेकिन आज आपको ओरैक का मतलब समझ आएगा। ओरैक वैल्यू का मतलब है ऑक्सीजन रेडिकल ऑब्जर्विंग कैपेसिटी। इसका मतलब क्या है? मतलब हमारे शरीर में रेडिकल्स को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी, रेडिकल ऑब्जर्वेंस कैपेसिटी। नाउ सी थॉन द यूएसपी बाय, ओके, जो रेडिकल को जितना ज्यादा ऑब्जर्व करेगा उतना तगड़ा वो एंटीऑक्सीडेंट है। ओके, एंटीऑक्सीडेंट का काम ही है, सिंपल शब्द में। गुड न्यूज क्या है? ये फाइट है, एक तरफ चाइना वाले हैं, एक तरफ इंडिया। चाइना वाले के रेडिकल्स, इंडिया वाले कौन से हैं? एंटीऑक्सीडेंट। अब चाइना वाले तो आते ही रहेंगे, इंडिया वालों को प्यार बढ़िया करने पड़ेंगे। रेडिकल्स तो आते ही रहेंगे, एंटीऑक्सीडेंट बढ़िया करना पड़ेगा। तो व्हाई नॉट गो फॉर द बेस्ट ओरैक वैल्यू? क्यों ना उस रूट के साथ जाया जाए जो मैक्सिमम रेडिकल को ऑब्जर्व कर सके। और जब सारे रूट भी रेडिकल्स को ऑब्जर्व करने की वैल्यू देखी, इसको बोलते हैं ओरैक वैल्यू। सीबाथॉन की थी 70,000 से लेकर 1 लाख। दैट इज द पावर ऑफ सीबाथॉन। अब मुझे बताओ, किस बंदे को सीबाथॉन नहीं चाहिए? हर किसी को चाहिए। एक आंसर है जिसको जिंदगी से प्यार। कुछ होते हैं ना, मरना तो बेटा सभी ने है एक दिन, पर जो ऐसे डायलॉग मार देते हैं उनके लिए नहीं है, बाकी तो जो प्रैक्टिकल से है उनके लिए है। चलो, आपको अगर समझ आ रहा है तो मैं थोड़ा और बताऊं, जिनको समझ आ रहा है वो हम दिखाते हैं। RSS, ठीक है। अब कुछ लोगों को ये बातें पता हैं, बट अपने आज एक्सप्लेनेशन देखनी है जो मैं डेप्थ में जा रहा हूँ। ऊपर ऊपर से पता ना, डेप्थ में पता मेरे को ना। ठीक है, अब आगे बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। नहीं डियर, आप पीछे जाओ, पीछे जन्मे जी, आप पीछे जाओ। मैंने अभी जी सर एसओडी नहीं समझाया, पीछे जाओ। हाँ, ये तो था एंटीऑक्सीडेंट। एसओडी क्या करता है? ये बहुत तकड़ी चीज है एसओडी। ये आज तक किसी को बताई नहीं हुई, नाम प्रेजेंटेशन में बता। एसओडी होती है डियर सबसे ज्यादा जिनसिंग में। आपने सलमान खान जी की ऐड देखी, रिवाइटल? जी सर। रिवाइटल में क्या है? जिनसिंग। रिवाइटल के नीचे क्या लिखा होता है? GOG भर के। रिवाइटल में क्या डालिए? जिनसिंग। जिनसिंग इज अ ग्रेट सोर्स एसओडी। अब एसओडी क्या है, बहुत ध्यान से सुनो।
ये देखो फ्री रेडिकल क्या होता है डियर? फ्री रेडिकल्स के अंदर ना एक इलेक्ट्रॉन होता है डियर। आप में जी हाँ यहाँ रोको, ये फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में ना अपना खुद एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। तो जब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन कम होता है तो इसको बोला जाता है ये सेल का सेल्फमन है, क्योंकि ये क्या करता है दूसरे सेल से इलेक्ट्रॉन चुराता है। अब प्रॉब्लम क्या है, जब दूसरे सेल से इलेक्ट्रॉन ले जाता है तो उसका एक कम पड़ गया, अब वो फ्री रेडिकल। अब इसके अंदर भी उतावला है कि यार मुझे भी दे इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे सेल से उठाता है, फिर वो भी क्या बन गया, वो बन फ्री रेडिकल। एंटीऑक्सीडेंट एसओडी यहाँ पर क्या आता है, एसओडी के पास ये देखो, जरा ध्यान से देखो, एसओडी के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है। एसओडी फ्री रेडिकल को क्या बोलता है, भाई तुम मेरे से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले सेल को खराब मत कर। इससे बढ़िया क्या होगी कि फ्री रेडिकल्स बोला जाता है एनिमी ऑफ ह्यूमन सेल, क्योंकि इनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, जिसकी वजह से ये सेल से लेते हो उसको भी फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करते हैं, जिस वजह से फ्री रेडिकल हमारे डबल होते हैं, जो कल को ह्यूमर्स का और बहुत बीमारियों की वजह भी बच। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट की खास बात क्या होती है, एसओडी की खास बात क्या होती है, एसओडी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, और वो क्या बोलता है फ्री रेडिकल को, भाई सेल से मत ले, मेरे एक एक्स्ट्रा पड़ा मेरे से ले। इससे क्या होता है डियर, इससे हमारी सेल की लाइफ जाती है, क्योंकि सेल की खलाई करते हैं फ्री रेडिकल, और रेडिकल को सेटिस्फाई करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। क्लियर हो गया सबको? यहाँ पर मैं एंटीऑक्सीडेंट वाला पार्ट खत्म करता हूँ। जिन लोग समझ आ गया वो थम्स अप कर आगे से। ठीक है, राहुल कुमार जी थोड़ा पीछे बैठे, राहुल थोड़ा आगे होके बैठो डी। हाँ अरे आगे होके अटेंटिव होके, चेयर का फायदा लेना, सब जायज लेना नहीं, नजर मेरी सब पर है। ठीक, अब आगे चलिए। अब मैं आपको छोटी सी चीज और आपको बता, कई जब हम सीबकथॉन लोग प्रमोट करने जाते हैं तो लोग हमें आगे से क्या बोलते हैं, कितनी बड़ी बात है, सीबकथॉन है, हमारी कंपनी के पास भी है। आज मैं आपके सामने चट्टा बोलूं, सर नेक्स्ट करो। ये सीबकथॉन प्रेजेंट इन मार्केट है। मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, हमारे यहाँ आदत नहीं है किसी कंपनी को डीफेम करने की, बट ये मैं आज आपके सामने प्रैक्टिकल रखूंगा। ये देखिए आप, ये सीबकथॉन पड़ेगा, ये है 2100 रुपए। इसके इंग्रेडिएंट पढ़िएगा तो आपको क्या क्लियर होगा, इंग्रेडिएंट में क्या डाला हुआ है, ग्रेप, ये देखिए फ्रूट जूस, नीचे क्या डाला है, कलर, फ्लेवर, ये देखिए फ्लेवर, इसके क्या डाला गया, ग्रेप जूस, ऊपर क्या डाला गया, एप्पल जूस, फिर डाला गया सीबकथॉन के इंग्रेडिएंट, कोई ओमेगा नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ ओमेगा दिखाया हुआ है इन्होंने, ये ओमेगा 7 ब्लेंड। फिर एप्पल जूस भी डाला है, ग्रेप जूस भी डाला हुआ है, फ्रूट जूस भी डाला हुआ है, फ्लेवर भी डाला हुआ है, गम भी डाली है। और कितने मार्केट में, 2100 रुपए का। और आगे आ जाओ, स्लाइड भी दिखाओगी, हाँ यहाँ जाओ। एक कंपनी है, मैं नाम लेता, ये कह रही है जी हमारे पास भी सीबकथॉन है। ये थोड़ा डियर इंग्रेडिएंट दिखा रहा हूं मैं आपको। सीबकथॉन ऑयल 500 ml के अंदर क्या डाला गया, ये देखो, टोटल फैट 99%, वाहिगुरु, टोटल एनर्जी 4%, क्या बात, और प्रोटीन कितना, 0.5। अदर इंग्रेडिएंट देखिए, आपका दिल हो जाएगा, क्या बात है, क्या इंग्रेडिएंट है। पहला क्या डाला है, 171, दूसरा कल 110, तीसरा 112, चौथा मिल सेलुलोज वेजिटेबल गम। मैं आप सभी लोगों से छोटा सवाल पूछता हूँ,
इसके अंदर आपको दूर दूर भी विटामिन कहीं नजर आ रहा है, नो ओमेगा नजर आ रहा है, नो याद रखना बोलते इसको भी सीबकथॉर्न है। Having a सीबकथॉर्न not a USP bro, having it wild and organic is the USP। मैंने आपको प्रैक्टिकल चीजें दिखाऊंगा, मैं ब्रैगिंग नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे पास सीबकथॉर्न नहीं कर रहा हूँ मैं, नीचे किसी का गिरा रहा हूँ नहीं रहा हूँ, उठा नहीं रहा हूँ, पर प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ। बाकियों का सीबकथॉर्न मैंने आपको दिखाया मार्केट में क्या है, और बोला नहीं एक एक इंग्रेडिएंट चेक करवाया। अब मैं आपको बायोशैश का सीबक दिखाता हूँ, करेंगे आप। ये पड़ा बायोशैश का NABL लैब का सीबक, ओमेगा 3 6 7 9 फास्फोरस सोडियम बीटा कैरोटीन DE B6 B12 विटामिन B1 C A आयरन कैल्शियम प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल 0 ट्रांजिशन फैट 0 सैचुरेटेड फैट 2 डाइटरी फाइबर जो हमारे डाइजेशन को बढ़िया करता है 1.77 टोटल कैप 3.88 एनर्जी 4.08। अब एक आपने वहां इंग्रेडिएंट देखे, एक नहीं यहाँ के देखे, और इंग्रेडिएंट को देखकर ये डू यू थिंक इट इज ओवरप्राइस्ड? एक महीना चलता है, एक महीना चलता है, पूरे एक महीना मार्केट में 100 रुपए नार के जूस है आज, वो जिसके अंदर वो मीठा डालता है, पानी डालता है, बर्फ डालता है, प्योर 99.9% सीबकथॉर्न with this ingredient is provided in approximately 1300 rupees, हमारा 1500 that is a सीबकथॉर्न of बायोशैश। याद रखना डियर, 2 जनरेशंस लगती, एक पौधे के ऊपर 2 जनरेशन लगेगी जो ना सर की, उनके फादर साहब पूरा जीवन, उनका पूरा जीवन संपूर्ण जीवन सीबकथॉर्न पर लगा हुआ। यही कारण है कि आप अर्जुन खतर को जब भी सुनेंगे टॉक अबाउट सीबकथॉर्न। और आपके लिए गुड न्यूज क्या है, आप नेक्स्ट करेंगे आपके लिए गुड न्यूज, अगर आप मुझे ध्यान से सुन रहे, आपके लिए गुड न्यूज क्या है, बायोशैश का एक प्रोडक्ट व्यापार के लिए नहीं बनाया गया, ये उपचार के लिए बनाया गया। बाकी कंपनी और बायोशैश में क्या फर्क है, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। बाकी कंपनी में पहले प्लान बनता है, फिर प्रोडक्ट बनता है। बायोशैश 1993 बनाई गई, 2016 तक उन्होंने अपना प्रोडक्ट बिना प्लान के बनाया। जो हम सर्टिफिकेट देखते हैं 2007 से सीबकथॉर्न एक्सपोर्ट कर रहे थे, अमेरिकन सर्टिफिकेट, यूरोपियन सर्टिफिकेट, WHO, ISO, इंटरनेशनल, एवरी सर्टिफिकेट, NABL, FSSAI, ISO, सारे सर्टिफिकेट इनको प्रोवाइडेड है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज देयर वाज नो इंटेंशंस ऑफ कमिंग टू डायरेक्ट सेलिंग टिल 2015। तो गुड न्यूज यू पीपल इज, बाकी कंपनी में प्लान में प्रोडक्ट सेकेंडरी है, बायोशैश में प्रोडक्ट में साथ प्लान में, बाकी कंपनी साथ प्लान कम प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज प्रोडक्ट कम प्लान ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज रियली अ ग्रेट वीडियो। क्लियर हुआ सबको? जी सर। और आज मैं चीज बताता हूँ, कभी प्रेजेंटेशन नहीं बताते, लोग आपसे सवाल पे पूछते क्या गारंटी है कि जो आपके प्रोडक्ट्स है वो नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। तो मैं आज आपको एक ऐसी चीज के मैं बताता हूँ जिसका नाम है वन सर्ट इंटरनेशनल। और अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, बायोशैश uses 100% wild and natural सीबकथॉर्न in all products। और सीबकथॉर्न बेरीज जहाँ से हमारा जूस क्रीम्स बनती है, बायोशैश बनता है, और सीबकथॉर्न बेरीज सर्टिफाइड ऑर्गेनिक बाय वन सर्ट इंटरनेशनल। इससे बड़ा मैं आपको क्या और नेक्स्ट करेंगे सर।
नेक्स्ट ये रीजन है डियर, अब ध्यान से सुनिएगा। आज आप दो चीजें बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारा यूएसपी सीबक थॉर्न नहीं है, हमारा यूएसपी क्या है? सीबक थॉर्न। और अगर डेरी पे कुछ लिखना तो ये लिखना इनोवेशन विद क्रिएटिविटी एंड रेंज ऑफ सीबक थॉर्न। फिर रिमेंबर वन, we are having two USPs. The first USP is we are having quality seabug thorn, but the second USP is we are having the largest range of seabug thorn. रेंज बोले तो सीबक को करेले का के ब्लेंड कर दिया डाइबो सीबक थॉर्न को कूम के साथ ब्लेंड कर दिया ट्रिमफिट, सीबक थॉर्न सीडल के साथ ब्लेंड किया वेलशैश, सीबक थॉर्न को कलर के साथ शुगर के साथ एप्पल के साथ ब्लेंड कर दिया सीबक थॉर्न जैम, सीबक ऑयल को 31 के साथ ब्लेंड कर दिया बेंटो शैश। सो USP is not only सीबक थॉर्न, our USP is we are the only organization in the world that had initiative, that had that innovation, initiation, creativity, R&D vision to blend seabug thorn with numerous Ayurvedic herbs and creating the largest range of seabug. हमारा USP सिर्फ seabug thorn होना नहीं है, seabug thorn को बुनियाद बना के जो अनेकों प्रोडक्ट्स बनाए हैं, हमारी बुनियाद वो है। और वो प्रोडक्ट कहाँ से सर्टिफाइड है, अब आप ये देख सर, आप नेक्स्ट कर सकते हैं। अभी आपके पास है, सॉरी मैं ज्यादा बताऊंगा, अमेरिका से सर्टिफाइड है, यूरो सर्टिफाइड है। नेक्स्ट करेंगे सर आप, WHO का सर्टिफिकेट, ISO सर्टिफिकेट है। नेक्स्ट करेंगे आप, हाँ कंक्लूजन मैंने क्या निकाला, 4 कंक्लूजन मैंने निकाला अगर आपने अब तक मुझे ध्यान से सुना। पहला, सीबक थॉर्न इज इररिप्लेसेबल हर्ब, एंटीऑक्सीडेंट में ये गिफ्ट है, तो फ्री रेडिकल्स को बहुत अच्छी तरीके से लड़ने को मदद करता है। जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए शरीर, ये सारे दे दिए, जितने भी ओमेगा चाहिए ये दे दिए। और एक वेजिटेरियन लोग 21 अमीनो एसिड चाहिए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ये वो भी दे दी। एक ही छत नीचे आपको ये सारा चीजें, जिसकी वजह से इट इज इररिप्लेसेबल फ्रूट, इररिप्लेसेबल हर्ब। इसको मिरेकल बेरी बोला जाता था, आज आपको क्लियर हुआ हो। सेकंड, अगर सीबक इररिप्लेसेबल है तो बायोशैश इज इररिप्लेसेबल। कारण क्या है? 27 इयर्स ऑफ रिसर्च। और एक बात याद रखना, जब तक बाकी कंपनी 27 साल की रिसर्च नहीं ना करेंगे, तब तक हमारा तजर्बा 54 का हो जाता है। इंडिया में एक कंपनी है ऐसी जिसके पास एक प्लांट को बुनियाद बना के प्रोडक्ट्स हैं, उसका नाम है फॉरएवर। बट वो इंडिया की है, वो बाहर की है, और उसकी ज्वाइनिंग रेट 30,000, 6,000 का बैच, 24,000 का रेट है ज्वाइनिंग। लेकिन इंडिया के अंदर इंडियन कंपनी अगर मैं बोलूं, वोकल फॉर लोकल, एक सुपर को बुनियाद बना के अनेक रेंज बनाना, सिर्फ ये बायोशैश के पास। तो अगर सीबक इररिप्लेसेबल है तो बायोशैश इररिप्लेसेबल। थर्ड, स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक इंडस्ट्री, ये मैं मीटिंग्स के अंदर बताता हूँ, मैं आपको और नहीं करूंगा, आपको ऑलरेडी। हर्बल प्रोडक्ट्स है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। इतना शुगर इवन मारती, मेरे पापा की बॉडी में इतना डायबिटीज देखो नहीं मारती, डायबिटीज की मेडिसिन के साइड इफेक्ट मारते। कैंसर वाले बंदों को दिया कीमोथेरेपी, पूरे शरीर के वाल उड़ा देती है, क्योंकि वो क्या आपके शरीर में सारे मारती है। प्रॉब्लम क्या, सिर्फ सर कैंसर की मारते, सारे मारती। क्वालिटी सर्टिफिकेट, अब मैंने एक अंकल को प्रेजेंटेशन लगाई, मैंने ISO सर्टिफिकेट दिखाया। आपने अंकल ने मुझे पता क्या बोला, पंजाबी में बोला, हिंदी में अपने ट्रांसलेट कर लेना।
कहते ISO का जना खना चाहिए फिर करो हिंदी में मैं ही ट्रांसलेट कर देता हूँ कि ये तो सबके पास होता है। मैं अंकल जी कौन सा कह रहा हूँ कि हमारे पास सिलेबस पूरी बात नहीं आप सुन तन्मय जी नेक्स्ट करेंगे ISO स्लाइड बैक करेंगे। मैं कह सर आपने ये तो बोल दिया कि ISO भी उठाई करता है पर आपने ये देखा हमारे पास ISO का वर्जन 2716007 कहते इसमें क्या होता है। मैं कहा जनाब लोगे तो बता सकता हूँ क्योंकि ISO तो सबके पास है। नहीं बताओ जब एक हब को बुनियाद बना एक कंपनी कई प्रोडक्ट्स बनाती है उसको केवल ISO मिलता है जो बायोशेष के पास। सो गेटिंग ISO इज नॉट एन अचीवमेंट। मैं खुद बोल रहा हूँ फ्री में मिल जाता है ISO फ्री लगा लो या 2000 लगा बट वर्जन अलग अलग होते हैं। तो कुछ कंपनीज के पास होता है ISO 30 सवाल वर्जन क्या है वो वर्जन देखिए क्लियर गॉट द पॉइंट यहाँ क्लियर जी सर ठीक। अब लास्ट टॉपिक आपका आज मेरा टॉपिक मैं यहीं खत्म करता हूँ व्हाई सीबकथॉर्न। मैं आप सभी लोगों से छोटा सवाल करता हूँ आज मैंने आपको सीबकथॉर्न एक्सप्लेन करा आप मेरे कुछ लोगों को क्लियर हुआ कि हाँ ये तो जरूरत है। आपसे छोटा सवाल करता हूँ आज से पहले कितने लोगों को ऐसे एक्सप्लेन करा ये एक्सप्लेन करने के बाद आप नरेंद्र मोदी जी की वीडियो बाबा रामदेव जी की वीडियो की 55 वाली 7.5 करोड़ वाली न्यूज़पेपर कटिंग दिक्कत अपने आप से सवाल खुद ही इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। The problem is not in not field bro, the problem is in communication. जी सर एक टॉपिक जो स्पेशली बच्चों को रिक्वेस्ट करा जो मैं आज क्लियर कर देता हूँ कि सर जब हम मार्केट में जाते हैं अलग अलग कंपनी के लोग मिलते हैं और वो हमारी कमानी के साथ ना कंपैरिजन शुरू करते हैं तो उनको क्या बोलना होता है। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू 10 reasons and 4 pillars of why bioshare network तो मेरी बात ध्यान से सुनो मैं आपको 10 पॉइंट बताऊंगा why bioshare network marketing और 4 international parameters the world किसी कंपनी स्टडी करने के क्या होते हैं। जिससे पहला क्या है इसको बहुत ध्यान से सुनना इसको फर्स्ट सेकंड टाइम मीटिंग में आप बता सकते हो और फॉलोअप में भी बता सकते हो। जब आपको बंदा बोलता है ना कंपनीज बहुत है वहां पर आप ये बता सकते हो ये सिर्फ फैक्ट फिगर्स है जो मैं आज आपको बताऊं। मेरा लास्ट टॉपिक है फिर आज की सारी मीटिंग में मोनोपोली इन द प्रोडक्ट। आप किसी और कंपनी का पार्ट है अपनी कंपनी का प्रोडक्ट रखें बंदा बोलेगा अरे ये तो मार्केट में भी वो अपनी कंपनी का प्रोडक्ट रखेगा देख आप दोनों के साथ लड़ाई करेंगे वो बोलेंगे आप बोलेंगे नहीं सर इसका ये डायबो जूस रख दो क्या उसके पास डायबो जूस को कंपेयर करने के लिए मार्केट में कोई प्रोडक्ट है। कहते हैं मैं सीबकथॉर्न जैम रखा हूं सर जैम है सीबकथॉर्न हम ये दे रहे हैं मार्केट में एक सीबकथॉर्न जैम बहुत यूनिक पॉइंट है इसको हद में मत के ले जाना। हमारे प्रोडक्ट्स नॉर्मल मार्केट में नहीं मिलते मोनोपोली इन द मार्केट पहला। बाकी जितनी भी कंपनीज इंडिया में देखो सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मार्केट में पड़े हैं। आई एम नॉट ब्रैगिंग वन थिंग इज व्हाट रियलिटी वी आर हैविंग सेकंड जेन्युइन प्राइस। बायोशेयर के प्रोडक्ट ना ज्यादा सस्ते ना महंगे जेन्युइन। एक फार्मूला होता है ध्यान से सुनिएगा इसको बोलते हैं कार फार्मूला CAR कंज्यूमेबल अफोर्डेबल रीपरचेजेबल। आपकी कंपनी का प्रोडक्ट 1 महीने में कंज्यूम होना चाहिए कंज्यूमेबल। सेकंड
अफोर्डेबल, सिर्फ अपनी कंपनी के WHO के सर्टिफिकेट ना दिखाओ, क्या आपकी कंपनी के प्रोडक्ट लोग अफोर्ड कर पाएंगे? थर्ड, रीपर्चेजेबल, क्या आपकी कंपनी का प्रोडक्ट रीपर्चेजेबल है? मुझे एक बच्चे ने बोला सर व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट। तो मैंने उसको एक चीज बताई, जब मैंने इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस पढ़ी, वो यहाँ से सुनेगा, आपके मैं प्लेस क्लियर कर रहा हूँ। जब मैंने इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस पढ़ी, वहां पर प्लान का जिक्र नहीं है, वहां पर जिक्र प्रोडक्ट है। और इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की सारी गाइडलाइंस पढ़ने के बाद मुझे समझ के आया, हिंदुस्तान में आगे कौन सी कंपनी चलेंगी, कंपनीज का प्रोडक्ट बिना प्लान के अगर 10 में से 6 लोग लेने को तैयार हैं, तो आप सही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर आपकी कंपनी का प्रोडक्ट बिना प्लान के बिकता है, सिंपल, तो आप सही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सेलिंग वो होती है जो आप रिलेटिव्स में कर सकते हो, नेबर्स में कर सकते हो, फ्रेंड्स में कर सकते हो, आगे जाके हिंदुस्तान में ऐसी चलेंगे। So product quality not an option, it is must. एक लाइन मेरी याद रखना, हर बंदा डायरेक्ट में कामयाब नहीं होगा, पर हर बंदा पैसा लगाता है। तो मेक श्योर आप एक सही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं जिनका प्रोडक्ट क्वालिटी और वैल्यू मनी। जब मैंने इस बात को समझा, कार फॉर्म को समझा, तो बायो यहाँ पर पास होती। तो पहला कार्य मोनोपोली, सेकंड कार्य ये आर फॉर्मूला, कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल, रीपर्चेजेबल। There are many companies with quality products, aloe vera. It is not affordable, guys. 750 रुपए की टूथपेस्ट है, 750 rupees. Not affordable. I agree with you, it's quality, but the question is it affordable? iPhone is a quality product. How many people are affording iPhone in life? Ask yourself. Third, repurchase. अगला quality and world class products. Third is quality and world class products. पहला मैंने बताया बायशेस के, मैं 10 मिनट बता रहा हूँ। मोनोपोली प्रोडक्ट, सेकंड ह्यूमन प्राइस एंड इररिप्लेसेबल प्रोडक्ट, थर्ड क्वालिटी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, फोर्थ इसके आगे लगा लेना सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग एंड R&D डिपार्टमेंट। कंपनी के पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग, इसको बोलते हैं सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग। सभी प्रोडक्ट्स की नहीं, कुछ प्रोडक्ट कंपनी का साथ भी लेती है। सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन खुद का R&D डिपार्टमेंट। R&D मतलब क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। अब खुद की मैन्युफैक्चरिंग अच्छी बात क्या होती है? कंपनी की प्रोडक्ट क्वालिटी, प्राइस आपके हाथ में है। अब एक आप खुद के घर में हो, आप किराए के घर में हो, फर्क तो होगा। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको पता है आपके हाथ में प्रोडक्ट कैसे आता है? पहले उस प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च होती है, R&D साइंटिस्ट करते हैं, फिर वो प्रोडक्ट टेस्ट किया जाता है, जैसे वैक्सीन चल रही है कोरोना। उसके बाद वो प्रोडक्ट पास होता है और आप सुन के आराम से जाएंगे। फिर वो प्रोडक्ट जाता है अर्जुन खन्ना सर के घर में। अर्जुन खन्ना सर उसको 2-2.5 महीने यूज करते हैं। सुबकथान जैम 1.5 साल बाद लॉन्च हुई, R&D डिपार्टमेंट उसको 1.5 साल पहले अप्रूव कर चुका। अब आप सोच रहे होंगे सर 1.5 साल लगे? अर्जुन खन्ना सर का जवाब पता है क्या है? कहते हैं R&D ने तो पास कर दिया सर जी, पर कहते हैं मुझे उनका टेस्ट पसंद नहीं है। That guy 1.5 years launch jam। उससे बड़ी बात क्या होगी जब ऑर्गेनाइजेशन का मालिक बात बोल देता है, I take pride in my products। I take pride in my products। अब मैं आपको बिल्कुल सच बताता हूँ, एक करा था, मैं मूड खराब कर रहा हूँ, वो शायद एक जूस डाल रही है, उसका नाम है इम्यूनो that completely based on boosting immunity। अब अमीनो शैश R&D डिपार्टमेंट 1.5-2 महीने पहले पास कर चुका है, और पिछले 1.5-2 महीने से हिंदुस्तान में इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट धूम मचाओ।
लेकिन अभी तक बायोशेक ने शेयर लॉन्च नहीं किया। कारण क्या है? अभी अर्जुन खन्ना से सेटिस्फाइड नहीं। पहली उसकी डेट 1 जुलाई, फिर थी 1 जून, फिर थी 7, फिर थी 15। अब आप देख लो कितनी डेट हो चुकी है आज, और अब लिखा है 7 मोड को। इससे ऊपर मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ आपको। इस तरीके से प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं। क्लियर? जी सर। पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताए थे ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड थे। अब मैं आपको थोड़ा बिजनेस पॉइंट ओरिएंटेड बता देता हूँ। 5th पॉइंट, the biggest income is matching club bonus and it has no condition. मार्केट में बिजनेस में बहुत है। What is the uniqueness of Bioshare business? 5th point, हमारी बड़ी इनकम है MCB, इसको बोलते हैं मैचिंग क्लब बोनस। कंपनी 76% पैसा बांटती है, जिससे 55% मैचिंग क्लब बोनस में बांटती है। और आपके लिए गुड न्यूज़, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये एसोसिएट लेवल से स्टार्ट हो जाती है और इसके ऊपर कंडीशन भी कोई। बाकी कंपनियों की सबसे बड़ी इनकम एक लेवल से स्टार्ट होती है और उसके ऊपर कंडीशन बहुत टफ होती है। एसोसिएट लेवल से स्टार्ट हो जाती है और कंडीशन भी कोई नहीं। 1520 के साथ आईटी ग्री कराओ, मैचिंग बोनस के लिए और कोई कंडीशन, और वो सबसे बड़ी इनकम। अगला, 76% money is distributed in the business plan and it is highest in direct sector. नाम नहीं लेता कंपनियों के, बट मैं आपको हिंट दे देता हूँ। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मनी डिस्ट्रीब्यूशन एक कंपनी का था और वो था 62%, और बायोशेयर का 76%। It is the highest distribution of money in a business. अगला पॉइंट, ऑल डेजिग्नेशन इन 6 लेग्स। सारे डेजिग्नेशन कंपनी के 6 लेग के अंदर गया। मैं नाम नहीं लूंगा। अगर मैं किसी कंपनी के अंदर जा रहा हूँ ना, तो नेचुरल सी बात, अब 8:17 ऑन माय क्लॉक, 3 मिनट में मीटिंग खत्म करनी है। अब मैं थोड़े शॉर्ट बता देता हूँ। अगर किसी कंपनी में जा रहा हूँ तो मेरा सपना क्या होगा, सपना क्या होगा, हमने वहां पर टॉप करना है, इसीलिए जाते हो आप। अब कुछ कंपनी की जो टॉप पोजीशन है उसके लिए 16 लाख चला, 12 लाख चलानी है। तो ऐसी कंपनी भी है मार्केट में जिसमें 25 लाख चला, 25। बायोशेयर की अच्छी बात क्या है, A to Z डेजिग्नेशन इन 6 लेग्स। बिजनेस प्लान, सबसे बड़ी कंपनी कोई कंडीशन नहीं, 70% पैसा, सारे डेजिग्नेशन 6 पे। इसको मैं इंग्लिश में बोलूंगा अचीवेबल प्लान, एक बच्चा अचीव कर सकता। अगला, टीम शेयरिंग। हमारी इनकम है टीम शेयरिंग, डेप्थ तक आती है, और ये 9 डेप्थ तक आती है, दैट इज मैक्सिमम डेप्थ इनकम। बाकी जितनी भी कंपनी की जनरेशन इनकम होती है वो 7 लेवल तक होती है, लेकिन बायोशेयर की डेप्थ इनकम है वो 9 लेवल तक। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो आप मेरे से पूछ लेना है अपने सीनियर से जूनियर, बस इतना समझा देता हूँ कि टीम शेयरिंग का डेप्थ इनकम जनरेशन तक आती है। बाकी सारी कंपनीज में 7 लेवल तक आती है, बायोशेयर की शेयरिंग 9 लेवल तक आती है। लास्ट पॉइंट आपको बताना चाहूंगा, सेकंड लास्ट, वो क्या है, बेस्ट रिटेल प्लान। कुछ लोगों की आदत होती है, उनको तो मैं प्लीज बुरा मत मानना, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ कई बार कि वो कभी जिंदगी ना पॉलिटिक्स हो, चलो उन्होंने मतलब हर बात में नेगेटिव देखना होता है। आज मैं छोटी सच बात बताना चाहूंगा यहाँ पर। पिछले हफ्ते कंपनी का ऑफर आता है 20,000 के दार से 14,000 का प्रोडक्ट फ्री, और 76% डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है रिटेलिंग। बायोशेयर इज द बेस्ट रिटेल प्लान, क्योंकि रिटेल गोल्ड ना बना है, प्लैटिनम फंड लेने के लिए प्लैटिनम बनना पड़ता है, लेकिन रिटेल इनकम लेने के लिए कोई डेजिग्नेशन नहीं चाहिए। एसोसिएट को 2 इनकम में आती है,
पहला MCT, दूसरा रिटेल, एंड वी आर बेस्ट रिटेल इनकम। मैं प्रूव करता हूँ। एक बच्चा 20,000 का ऑफर उठाता है, अपनी उस लेग में डालता है जो नहीं चल रही, बच्चे को 20 मिलती है, बच्चे का लेवल जल्दी पूरा होगा, और ऊपर से 14,000 के प्रोडक्ट की मिल रही है। बाकी कंपनी में क्या है? MRP माइनस DP रिटेल इनकम। हमारे में क्या है? MRP माइनस DP तो मिल ही रहा है, ऊपर से BB अलग, ऊपर से 14,000 के प्रोडक्ट अलग। बेस्ट रिटेल प्लान। हर हफ्ते कंपनी ऑफर निकालती, महीने नहीं, हर हफ्ते कंपनी ऑफर निकालती। छोटी मोटी बात मत समझ, हर हफ्ते ऑफर निकाल। और लास्ट पॉइंट, इट इज इमर्जिंग ऑर्गेनाइजेशन। तीन इनकम्स हैं बायोशेष: रिटेल इनकम, फ्रेंचाइजिंग इनकम और नेटवर्किंग। चौथी अब एक और है, रीपरचेज इनकम। हमारे पास कंसिस्टेंसी ऑफर, 4 महीने 3,000 का प्रोडक्ट दीजिए, 5वें महीने अगर आप ध्यान से बायोशेष को समझे। अब लोगों की प्रॉब्लम क्या है? कुछ लोग बायोशेष के प्लान में गलतियां निकालते, ना तो फ्रेंचाइजी है, ना टेल कर रहे हैं, नेटवर्क ला रहे हैं, वो भी 2 लाख। बाद में क्या बोल रहे हैं? सर ग्रोथ ज्यादा चाहिए। कुछ लोग फ्रेंचाइजी भी लेके बैठे हैं, साथ रिटेल इनकम भी कर रहे हैं, साथ में नेटवर्क में 6 गेम चला रहे हैं, और अर्जुन खन्ना सर की फिलॉसफी फॉलो कर रहे हैं। You see Buckthorn, your family you see Buckthorn, your download you see Buckthorn, his family should you see Buckthorn, repurchase। अब आप खुद अपने आप से सवाल करिए, ज्यादा वो कौन सा करेगा, और अपने आप से सवाल करिए आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि मैं कामयाब हूँ, सवाल ये है क्या कामयाब जितना होना चाहिए। सवाल ये नहीं है मैं ग्रोथ ले रहा हूँ, सवाल ये है क्या मैं उतनी ग्रोथ ले रहा हूँ जितनी लेनी चाहिए। सवाल ये नहीं है मैं इनकम ले रहा हूँ, सवाल ये है क्या मैं इतनी इनकम ले रहा हूँ जितनी लेनी चाहिए। So these 10 points by BioShares। ऑर्गेनाइजेशन इमर्जिंग है, ऑर्गेनाइजेशन बड़ी बड़ी है, साथ में बच्चे बड़े। कभी ऑर्गेनाइजेशन रिटेल निकालती, कभी ऑर्गेनाइजेशन फ्रेंचाइजी दे रही है, ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क में 76% दे रही है, रीपरचेज दे रही है। अब मैं किसी और कंपनी के साथ कंपेयर कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, क्योंकि कुछ कंपनी की सर्विसेज इससे बेटर होंगी, क्योंकि वो चलती हुई भी तो 16 साल। एक पॉइंट को पकड़ के मैं बात अपनी थी, और लास्ट में आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। रात की मैं मीटिंग करता हूँ यहाँ। किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सक्सेसफुल होने का ना एक ही रास्ता होता है, और वो क्या होता है? उस कंपनी को अपना मानना होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम में गलती निकालने वाले इतना कुछ मैंने आपको 10 पॉइंट्स बता, और अभी 4 मैं अगली बारी बताऊंगा पूरे टाइम। मैंने आज आपको 10 पॉइंट बता दिए डियर भाई। मुझे आज भी पता है मैं सब सैटिस्फाई नहीं कर पाया हूं, अभी मैं उन लोगों को बोल देना चाहता हूं 3 चीजें कभी गलती नहीं मिलती: परफेक्ट लोग, परफेक्ट सिस्टम और परफेक्ट पढ़ाई। हर वक्त में कुछ गलत होता है, और बंदे का कुछ ना कुछ खामी। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन, और मैं एक लाइन के साथ एंड करना चाहता हूं। नो परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन इन मार्केट। You do not have to have search for the perfect organization, you just have to search for the right organization। मार्केट में भी कोई परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का पैरामीटर नहीं है। हर कंपनी का इंसान अपनी कंपनी को परफेक्ट बोल देता है, बट सारा कुछ अलग रखते हुए मैं सिर्फ एक लाइन में एंड करना चाहता हूँ: There is no perfect organization in market, there is only right organization। बस आपने ये देखना है आप और आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा ग्रो कर सकती है। ये जिसकी वजह से मैं बात कर रहा हूँ, बाय चांस, इट्स बाय। आप एक मोबाइल फोन लेने जाते हो ना, वहाँ पे एम्प्लॉय होता है, कि मालिक आपको नहीं दिख रहा होता मोबाइल,
एम्प्लॉय दिखा रहा होता है, वो एटीट्यूड से दिखा रहा होता है कि वो बेच रहा है और वो उसकी दुकान है। मैंने मीटिंग में ये बात बताई है, जब मैं शेयर करने गया तो बंदा मेरे साथ बैठा था, वो इस एटीट्यूड के साथ बैठा हुआ जैसे वो मालिक है। उसकी वर्डिंग क्या थी, लास्ट में मंथ ना 40 शेयर दिए, शेयर उसकी मालिक ने दिए हैं, उससे सेल करी है, बट ही हैड दैट सेंस ऑफ ओनरशिप। वो अपने वाली फीलिंग होती है ना, वो होती है उनकी। That is the thing that we need to carry for any organization. किसी को अपना मान के करते तो बहुत। This was all from my side. Bye Feebathon. Bye Basha and bye Basha. Let's talk.